अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान अक्सर सलीम पाकिस्तान खबर टीवी के साथ। आज की जो न्यूज़ है वो चाय से रिलेटेड है। हम बताएंगे कि चाय किस तरीके से बनती है और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या नुकसानात हैं, और चाय का स्टार्टअप कहाँ से हुआ और किस तरीके से हुआ। क्या आप जानते हैं कि चाय के क्या फ़ायदे और क्या नुकसान हैं? आज हम इसी तरीके की कुछ आपको बताएंगे। चाय वो मशबरत है जिसको पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है और बेशतर अफराद तो इसके बगैर जीना भी जो है समझते हैं कि चाय अगर नहीं मिलेगी तो हमारी ज़िंदगी ही नहीं है। चाय के बगैर उनके सुकून नहीं आता, उनको बेचैनी सी लगी होती है। कुछ लोग तो सुस्त हो जाते हैं, उनको चाय पीने के बगैर काम ही नहीं आता और चाय पी ले तो वो एक्टिव हो जाते हैं कि हमने काम शाम करना है। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनको सर में दर्द हो रहा हो तो वो चाय पिए तो वो ठीक हो जाते हैं। बस उन्होंने अपना एक माइंड बनाया होता है कि बस चाय चाय और चाय। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, इनको कह दे कि चाय छोड़ दो, वो कहते हैं नहीं भाई तुमने हमें कहा है चाय छोड़ दो तो हमने तुम्हें छोड़ा, चाय नहीं छोड़ सकते। ऐसे अफराद भी हैं। तो चाय का शुरुआत जो है वो जो सबसे पहले स्टार्टअप हुआ था वो चाय की पत्ती से स्टार्ट किया था। वो चाय की पत्ती सिर्फ पानी में उबाइल करके, जैसे कि हम जिसको हम कावा कहते हैं, ब्लैक कॉफ़ी कहते हैं, और वो पीते थे लोग। और ग्रीन कॉफ़ी, फिर मतलब मुख्तलिफ पत्तियाँ जो होती हैं ना चाय की, वो सिर्फ पानी में उबाइल करके वो पीते थे, मतलब पानी में इस्तेमाल करते थे उसका। और दूध का इस्तेमाल कैसे स्टार्ट किया और क्यों किया, इसकी असल वजह मैं आपको बताती हूँ। अगर पानी में पत्ती उबाल लेते हैं, बॉयल करते हैं, तो वो उसका थोड़ा सा टेस्ट जो है ना वो थोड़ा सा अलग होता है, वो थोड़ा कड़वा कड़वा लगता है, कुराहट वाला होता है। वो पीने से मतलब डाइट आपकी अच्छी रहती है, सेहत अच्छी रहती है। और दूसरा ये कि दूध जो होता है वो हैवी होता है, हेल्दी होता है। और दूध का सिर्फ इस्तेमाल इसलिए किया गया कि जो है चाय की जो कड़ाहट होती है, कड़वापन जो होता है, वो ख़त्म करने के लिए जो है दूध का इस्तेमाल किया गया। मगर बरतानिया में चाय में दूध का जो शुमार किया जाता है वो सिलसिला 18वीं सदी में किया गया। 18वीं सदी में किया गया जो है। चाय के बारे में कुछ और भी चीज़ें डिटेल शेयर की गई बरतानिया की जानिब से। वो ये कि जो है चाय काफ़ी गर्म होती है और उनको पहले दौर में जो चीज़ें होती थी बड़े बड़े पतीलों में पकाई जाती थी, पतीलियों में, देचकों में बनाई जाती थी। और फिर सारा मोहल्ला, सारे जो ख़ानदान है वो बैठ के बड़े शौक़ से वो कप, जो खुसूसी कप होते थे, उनमें बैठ के पीते थे। और पहले दौर में वो चीज़ें जो थी वो उनकी प्राइजेस जो थी वो काफ़ी हाई होती थी और जो था उनको परचेज़ करना उनके लिए थोड़ा मुश्किल होता था। वो इसलिए वो सिंपल जो बर्तन होते थे वो इस्तेमाल करते थे। और जो है ये जो एक स्पेशल बर्तन होता था जिससे वो चाय की तसीर जो है वो थोड़ी सी ठंडी हो जाती थी और वो उनके लिए पीने में भी अच्छा लगता था उनको। और उसका टेस्ट भी थोड़ा सा मुनफरिद सा लगता था कि कुछ अलग चीज़ है, कुछ अलग बर्तन है, तो इसलिए वो उनके लिए काफ़ी हाई चीज़ें थी, वो इसलिए वो परचेज नहीं थे करते। और दूसरा ये कि चाय के बारे में हम बात कर रहे हैं और आपको एक और चीज़ भी बताती चली जाऊं। और जैसे भी हमारे घरों में बड़े बुजुर्ग और छोटे बच्चे चाय पीते हैं, चाय के बहुत फ़ायदे हैं। नुकसान तो फ़िलहाल अभी कोई भी नहीं, अगर ज़रूरत से ज़्यादा किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करेंगे तो वो नुकसान ही होगी। और तीसरा ये बताया गया कि जो है चाय जो है वो की पत्ती पहले दौर में जो थी वो बहुत ही ज़्यादा महंगी थी। और जो है उसमें दूध का इस्तेमाल, क्योंकि घरों में दूध होता था, अपना भैंसें होती थी, और दूध का इस्तेमाल करने से वो पत्ती का जो है पैसे की कीमत उस दौर में काफ़ी ज़्यादा होती थी कि पैसा बहुत मुश्किल से कमाना पड़ता था। और घर में भैंसें वगैरह तो होती ही थी, फिर दूध का इस्तेमाल इसलिए लोगों ने बढ़ा दिया कि दूध और पत्ती का वो इस्तेमाल करने से जो है हमारे जो खर्चे जो है वो भी कम हो सकते हैं। और जितने भी हमारे रिश्तेदार आए, रिलेटिव आए, उनको अच्छे तरीके से बंदा उनकी मेहमान नवाजी कर सकता है। और जो है काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी भी कुछ लोग जो हैं वो चाय को बड़े वो जो ग्रीन टी होती है उसको, और जिसको हम कहवा कहते हैं, हम बीमार हुए हों तो वो हमारी घर में अम्मियाँ हमें पिलाती हैं बना के और हमारी सेहत जो है वो ठीक हो जाती है, हम सही हो जाते हैं, फ्रेश हो जाते हैं। थोड़ी सी कड़वी लगती है लेकिन वो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है, बहुत फ़ायदेमंद होती है। आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। इसी के साथ अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।